Free audio post-production by alphonic.com। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करते समय सबसे पहले हमें एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और सीडो कोड को समझना होता है। समस्या के किसी भी प्रॉब्लम या समस्या के समाधान हेतु हम विभिन्न स्टेप को क्रम से लिखने की एक व्यवस्था बनाते हैं। जैसे एक मान लीजिए एक प्रोग्राम है, हमें बनाना है, तो वहाँ पर 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्रमबद्ध तरीका अपनाते हैं और वो क्रमबद्ध तरीका को हम एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम में इस प्रकार से लिखा कि स्टेप 1 में हमने a बराबर 1 रखा, स्टेप 2 में प्रिंट a लिखा। इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। स्टेप 3 में हमने a बराबर a प्लस 1 लिख लिया है और स्टेप 4 में हमने इफ यदि a 10 से बड़ा है तो स्टेप 5 में हम रुक जाओ, क्योंकि हमें 10 से 10 तक की सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो ये एल्गोरिदम हो गया किसका, 1 से लेके 10 संख्याओं को जोड़ने का एल्गोरिदम हो गया। इसी प्रकार से फ्लो चार्ट, फिर सीडो कोड। तो फ्लो चार्ट एक प्रकार का डायग्रामेटिकल व्यू होता है उसी प्रोग्राम का। तो उसी प्रोग्राम में हम पहले एक अलग-अलग डायग्राम बनाते हैं। स्टार्ट और जो टर्मिनल पॉइंट होता है स्टॉप और स्टार्ट, ये टर्मिनल पॉइंट ही कहे जाते हैं, टर्मिनल बॉक्स होते हैं। तो ये सेम बनाते हैं हम, ठीक है? और स्टार्ट और स्टॉप लिख देते हैं शुरुआत और अंत में। प्रवाह तालिका बोलते हैं फ्लो चार्ट को, जैसे हम दिखा रखा है। और फिर प्रोसेसिंग बॉक्स लेके आते हैं। प्रोसेसिंग बॉक्स में जो ए वेरिएबल है, जिसमें हमने मान रखा कि हमें 1 से हमें गिनती शुरुआत करनी है, तो हमने प्रोसेसिंग बॉक्स में रख दिया उसको। और जब हमें आउटपुट स्क्रीन पे लाना होता है, तो उसके लिए हम इनपुट आउटपुट बॉक्स यूज़ करते हैं और इसमें हमने लिख देते हैं प्रिंट ए, ठीक है? फिर हम एक बॉक्स यूज़ करते हैं प्रोसेसिंग बॉक्स का, जिसमें हम फॉर्मूला रख देते हैं कि किस प्रकार से हमारा प्रोग्राम आगे चलेगा। जो संख्याएँ होंगी ए, और उसी में हम एक जोड़ते चले जाएँगे, तो भाई जोड़ते चले जाएँगे तो हमारा एक रिजल्ट प्राप्त हो जाता है, ओके। फिर आ जाता है डिसीजन बॉक्स, जिसमें ये बात आती है कि कहीं संख्या ऐसी तो नहीं है कि 10 से ज़्यादा बड़ी हो गई हो, सवाल पूछता है। यदि बड़ी हो गई है, हाँ, तो सीधा-सीधा प्रोसेसिंग बॉक्स सबसे पहले स्टेप दूसरे उसको पहुँच जाता है। ए बराबर जहाँ 1 लिखा था, इसका मतलब है दोबारा से स्टार्ट ना हो, वहाँ तक पहुँच जाए या रुक जाए। तो आगे हम और भी इसमें संशोधन कर सकते हैं। बहरहाल ये प्रवाह तालिका है, और नहीं हो तो प्रेजेंट रिजल्ट दिखा देना। 10 से आगे बढ़ गई है तो रिजल्ट एकदम दिखा दो, ठीक है? और आगे फ्लो लाइन्स भी हैं। फ्लो लाइन से हम इंडिकेट करते हैं कहाँ हमारा प्रोग्राम जाना है, किस दिशा में जाना है। लास्ट में स्टॉप हो जाता है टर्मिनल बॉक्स। अब सीडो कोड को हम मिथ्या संकेत कहते हैं। सीडो कोड के लिए केवल हम उन शब्दों को यूज़ करते हैं ज़्यादातर चिरपरिचित, जो जो वास्तव में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं। यह इस प्रकार से है, जैसे व्हाइल डू वगैरह लूप यूज़ करते हैं। तो व्हाइल ए इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 10, यदि ए 10 से छोटा है या बराबर है, तो हम करें डू, क्या करें, ए बराबर ए प्लस 1 इस फॉर्मूले को यूज़ करें और बस चलने दें इस लूप को, और एंड डू, लास्ट में एंड कर दें डू को, तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा अच्छी तरीके से। इस प्रकार से हमने अपने प्रोग्राम को फ्लो चार्ट, सीडो कोड और एल्गोरिथम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। और वास्तविक प्रोग्राम को कैसे रन किया जाएगा, इसको हम अगले भाग में बताएँगे। Free audio post-production by alphonic.com।